आज की मूवी में हम देखेंगे एक प्लेन जो समुद्र में क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पैसेंजर मारे जाते हैं और जो पैसेंजर बचते हैं वो आखिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे, जानते हैं इस मूवी की स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि समुद्र के अंदर डूब रही होती है। फिर हमें एक थॉमस नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अब जाग गया होता है और उनका ख्वाब होता है कि वो रूटीन के लिए तैयार हो, फिर वो निकल जाए रूटीन के लिए। उसके बाद हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं। उन दोनों लड़कों का नाम होता है स्टीवर और जॉन देखते हैं, जो अपनी ही एक दोस्त का वेट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। कुछ देर में वो दोस्त भी उनकी पहुंच जाती है एयरपोर्ट पे। उसका नाम नॉर्मा होता है जो कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर होती है। नॉर्मा के साथ थॉमस भी होता है जो नॉर्मा का प्रोटेक्टर होता है, यानी कि उनका बॉडीगार्ड होता है। जॉन नॉर्मा को कहता है कि तुम्हें इसको लाने की क्या जरूरत थी, हम तुम्हारे साथ थे, अब हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे। सी शिफ्ट होता है और हम एक और फैमिली को देखते हैं जिसमें रोजा नाम की एक लड़की होती है और उसके साथ उसका नाना और नानी होते हैं और ये सब भी काबू जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मा अपना पासपोर्ट चेक करवा रही होती है और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि नॉर्मा का डैड एक गवर्नर होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोजा और उसका नाना जा रहा होता है, तभी उनका छोटा टेडी बियर गिर जाता है और रोजा को उस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मेरा टेडी बियर गिर गया है। तभी पीछे दिखाया जाता है हमें नॉर्मा जो कि उस छोटे टेडी बियर को देख लेती है और इग्नोर करके आगे चली जाती है। रोज अपना बैग चेक करती है और पाती है कि उसमें उसका टेडी बियर नहीं होता। रोजा जैसे अपना टेडी बियर लेने जाती है तो उसका टक्कर नॉर्मा से हो जाता है। नॉर्मा के कपड़े खराब हो जाते हैं और इस बात में रोजा को नॉर्मा काफी ज्यादा डांट देती है। नॉर्मा रोजा को बताती है कि उसका छोटा टेडी बियर गुम हो गया है। उसके बाद वो सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। नॉर्मा को टेडी बियर का पता होती है और वो टेडी बियर ले आती है, फिर रोजा को दे देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी इन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी बातचीत हो जाती है। नॉर्मा कहती है कि हम भी काबू जा रहे हैं और हमारा आमना सामना जरूर प्लेन के अंदर होगा। दूसरी तरफ नॉर्मा थॉमस से अपने मॉम के बारे में बात करती है जो कि समुद्र के अंदर डूबकर मर गई थी और थॉमस नॉर्मा को यह कहता था कि उस अगर प्लेन में मैं होता तो मैं उसको जरूर बचाता। तभी हमें यहाँ पर यह पता चलता था कि जिस लड़की को हमें मूवी की शुरुआत में डूबता दिखाया गया था वो नॉर्मा की मॉम होती है। थोड़ी देर में ये सब प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं। फिर हम डेनियल नाम के बियर होस्ट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पैसेंजर से घुल मिल जाता है। प्लेन में रोजा नॉर्मा से मिलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टीवर अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे इस प्लेन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन उसके दोस्त उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त प्लेन के इंजन में कुछ परिंदे आकर लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेनियल सभी पैसेंजर को ये कहता है कि तुम डरो नहीं, हम सब महफूज है इस प्लेन के अंदर। लेकिन उसी वक्त जो प्लेन के व्हील्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और प्लेन के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो जाता है और उसमें काफी ज्यादा हवा आ रही होती है, जिसके बाद कुछ पैसेंजर हवा में उड़ जाते हैं। फिर ये जहाज एक समंदर के अंदर क्रैश हो जाता है। इसमें कुछ पैसेंजर बच जाते हैं जिसमें नॉर्मा और उसकी दोस्त भी होते हैं, लेकिन स्टीवल के हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी होती है। वहाँ पर थॉमस रोज के नानी को बचा लेता है और उन्हें ये कहता है कि मैं नाना को तुम्हारे नहीं बचा पाया, इसीलिए मैं माजरत मांगता हूँ। तभी जहाज के अंदर पानी भरना शुरू होता है, लेकिन थॉमस सबको कहता है कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लेन एयर टाइट है। 3 हॉर्स तक हमें ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तभी थॉमस कहता है कि हमें और भी ऑक्सीजन की नीड है, इसीलिए मैंने एक आदमी को देखा था जो कि इसी प्लेन के अंदर बैठा था। और थॉमस हमें ये भी बताता है कि मैंने उस आदमी के हाथ में ऑक्सीजन टैंक भी देखा था। तभी वो सभी पैसेंजर को ये कहता है कि मैं वो ऑक्सीजन टैंक लेकर आता हूँ। तभी वो ऑक्सीजन टैंक लेकर यहाँ पर आ रहा होता है तो उस पर एक शार्क अटैक कर देती है, लेकिन थॉमस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो बच जाता है और वो पैसेंजरों के पास आता है और सभी पैसेंजरों को वो ऑक्सीजन ट्रैक देता है और नॉर्मा से वो सॉरी कहता है और वो कहता है कि तुम्हें सब कुछ अभी अकेला ही करना पड़ेगा। उसी वक्त उसे शार्क दोबारा हमला करती है और पानी के अंदर ले जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अभी इन सभी पैसेंजरों को यहाँ पता चल जाता है कि इस प्लेन के अंदर शार्क भी आ गई है। अब इनका सर्वाइव करना और भी काफी ज्यादा मुश्किल बन गया है। रोजा की नानी स्टीवर के हाथ की पट्टी करती है और दूसरी
तरफ वहाँ पर उनकी जांच जारी थी समुद्र के ऊपर से। वहाँ पर वो ऑक्सीजन टैंक भी खत्म होता जा रहा था जो कि थॉमस लाया था। तभी शार्क भी प्लेन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रही थी और वो शार्क प्लेन के अंदर पैसेंजरों की डेड बॉडीज भी खा रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्लेन अपने जगह से हट जाता है और वो एक बड़ी खाई की तरफ जा रहा होता है। इस पर प्लेन का बीच वाला हिस्सा पानी के लेवल से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मा कहती है कि हमें कैसे भी कर डाइविंग किट ढूंढनी पड़ेगी, शार्क्स का ध्यान हटाना होगा। तभी वहाँ पर रोज कहते हैं कि शार्क्स बबल से काफी ज्यादा डरती है और उनसे दूर भागती है। तभी रेस्क्यू टीम से 2 आदमी आते हैं जो कि इनको बचाने के लिए आए होते हैं और सभी पैसेंजर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी एक पैसेंजर पर शार्क अचानक हमला कर देती है। यहाँ से बचने के लिए उनकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर जॉन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में जाकर गिरता है और शार्क उस पे भी अटैक कर देती है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात होती है कि उसका एक पाँव कट जाता है और रोजा की नानी जल्दी से उनका खून रोकती है। फिर नॉर्मा जॉन को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वो पायलट्स वाले रूम में जाती है ताकि उसे कुछ मिल जाए। आखिरकार उसे कुछ मिल गया, लेकिन नानी नॉर्मा को बताती है कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो ये कहती है कि वो सब मेरी गलतियां हैं जिसकी वजह से जॉन मर गया। प्लेन के अंदर पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए सब वो डाइविंग किट्स पहन लेते हैं और नॉर्मा उनको लाइफ जैकेट भी देती है और ये भी कहती है कि जब हम प्लेन से बाहर जाएंगे तो इस लाइफ जैकेट की रस्सी खींचेंगे तो हम बाहर की तरफ आ जाएंगे। और ये भी कहती है कि इस लाइफ स्पोर्ट के नीचे एक ऑक्सीजन ट्रेट भी लगा हुआ होता है जिसमें 2 रेगुलेटर्स लगे होते हैं। एक रोजा इस्तेमाल कर लेगी और दूसरा हम दोनों इस्तेमाल कर देंगे। सबसे पहले रोजा और नॉर्मा पानी में जाते हैं। यहाँ पर उन पर भी एक शार्क हमला कर देती है, लेकिन नॉर्मा वहाँ पर वही बबल क्रिएट्स कर देती है जिसकी वजह से शार्क वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ प्लेन में पानी और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर नॉर्मा जैसे ही अपनी लाइफ जैकेट की रस्सी खींचती है तो उस पर एक शार्क अटैक कर देती है। तभी वो किसी तरह कैसे भी बच गई थी। तभी वो दूसरी शार्क उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उससे ही बचकर बाहर आ जाती है। ऊपर पहुंचकर वो रोजा और डेनियल को आवाजें लगाती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो हेलीकॉप्टर नॉर्मा को ऊपर खींच रहा था और वो बच गई। बाहर हो जाती है तो वो रोज और डेनियल को पाती है और उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।